अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। तो नाश्ते का टाइम था और आज हमारे घर नाश्ते पे मेहमान आए हैं, साथ वाले हमसाए जो है ना उन्हें आज मैंने इनवाइट किया हुआ है हमारे घर नाश्ते पे। और मेरा दिल था कि मैं ना अच्छा 2 तरह का नाश्ता है, जर्मन नाश्ता है क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो ये जो हमारे आलू वाले पराठे हैं ना, मुझे ये था कि हो सकता है इनके बच्चे पराठे ना खाएँ। तो मैंने ब्रोचने वगैरह भी मँगवा के रखी हुई थी। टेबल उनके लिए अलग से सजाया था ड्राइंग रूम में और हम लोग किचन में बैठे थे। तो नाश्ते में ना मैंने ब्रोचने भी रखी हुई थी, जो जर्मन नाश्ता है वो भी था और पराठे भी बनाए थे, आलू वाले पराठे बनाए थे, बहुत कम नमक मिर्च डाल के क्योंकि ये लोग मिर्चें नहीं खाते हैं। और लेकिन इन्हें बड़ा मज़ा आया हमारे पराठों का। तो नाश्ते से फ़ारिग होके ना अब हम लोग बनाने लगे हैं एक अरेबिक रेसिपी ट्राई करने लगे हैं। मैं आज ट्राई करने लगी हूँ, ये है फ़लाफ़ल। आप लोगों ने अगर पिछली मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो एक दिन 1 वीक पहले संडे को हमारे घर साथ वालों के घर से आए थे फ़लाफ़ल। तो मुझे बड़े इसके ना बड़े अच्छे, ये बड़े मज़ेदार बनाती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाए हैं, ट्राई किए हैं, लेकिन मेरे इतने ना सॉफ्ट नहीं बनते जितने इनके अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते उतने। तो आज मैं ना अपने व्यूवर के लिए फ़लाफ़ल की जो रेसिपी है ना स्पेशल, जो जिन लोगों की ये डिश है ना उसी से बनवा रही हूँ। तो बड़ी अच्छी ये मेरी नेबर है और एक दिन पहले मेरा इसके साथ टेलीफोनिक मेरी इससे बात हुई। मैंने इससे पूछा था कि किस दिन तेरे पास टाइम है ना, तो कहती सुबह मैं फ्री हूँ ना। तो मैंने कहा मैंने ना फ़लाफ़ल की रेसिपी ट्राई करनी है। तो मेरे पास चने नहीं थे, फिर चने भी खैर इसी ने ही अपने घर में भिगोए हुए थे, तो ये नहीं चने भी इसी के ही हैं। तो फिर आ जाए रेसिपी की तरफ। चने जो हैं जैसे हमारे खानों में भी ऐसे ही है कि रात को भिगो देने होते हैं। इसने रात को इसके अंदर जो सोडा है वो डाल के भिगो दिए हुए थे, बेकिंग पाउडर नहीं सोडा डाला था। सारी रात ओवरनाइट इसे सोक किया था और अब सुबह हम लोग नाश्ता करके ना तकरीबन कह लें कि 12 बजे हम लोगों ने ना ये बनाने शुरू किए थे। तो तरीका इसका ये है कि इसने तकरीबन कह लें कि 1 केजी जो थे चने, उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज गए थे और 5 से 6 जो है लहसुन के गए थे। इनके साथ इसने इसे ग्राइंड कर लिया था और इसके अलावा इसके अंदर इसने अरेबिक ब्रेड डाली थी, जो इधर हमारे हमें ना जिस तरह हमारी रोटी होती है ना, ब्राउन रोटी जैसी हमारी होल व्हीट आटे की रोटी होती है, वैसे इनकी ना रेडीमेड इधर से ये चपातियाँ मिल जाती हैं, वो इसने पानी में डिप करके तो वो भी इन चनों के अंदर ऐड की थी। चाहें तो ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बकौल इसके कि ब्रेड से इतना अच्छा जायका नहीं आता जितना रोटी डालने से ना, रोटी को पानी में भिगो के तो वो डालें चने ग्राइंड करते हुए, तो उसका कहती है बहुत अच्छा जायका आता है। मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रही हूँ जिस तरह से इसने मुझे बताया है। अच्छा, इन चनों को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं करना बिल्कुल, यानी भुरभुरे से होने चाहिए, दानेदार होने चाहिए, बहुत बारीक नहीं होने चाहिए। बकौल इसके कि अगर बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो जब हमने उन्हें फ्राई करना है तो वो जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा सोक करेंगे, इसलिए थोड़ा सा उन्हें ना दानेदार रहने देना है। उसके बाद इसके अंदर इसके नए मसाले मिक्स किए हैं। उनके मसालों में गया था मीठा सोडा थोड़ा सा इसने डाला था, नमक और लाल मिर्च डाली थी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा खुश्क जो पुदीना होता है वो डाला था और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो तकरीबन कह लें कि 1.5 टीस्पून के हिसाब से ना इसने डाले थे। अच्छा, ये सारे चने नहीं हैं, हाफ़ मैंने जो ग्राइंड हमने सारे कर लिए थे, लेकिन हाफ़ के अंदर हम लोग इस टाइम मिक्स कर रहे हैं मसाले। हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर दिए नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए। मैंने अपनी हमसाई से पूछा कि तूने भी साथ लेके जाने हैं? इसका ख्याल था कि नहीं, अभी हमने 1 वीक पहले खाए हैं तो इसलिए थोड़े से मैं बच्चों के लिए लेके जाऊँगी, ज़्यादा नहीं मैंने लेके जाने। तो इस टाइम जो है ना वो हमारे घर के लिए बन रहे थे, तो इसलिए इसलिए फिर मैंने हाफ़ जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। मुझे भी ये था कि बच्चों का सभी का टेस्ट नहीं है। मेरा सैफ बहुत शौक से खाता है, लेकिन सैफ चूँकि अभी पीछे क्लिप गुजरा है किन्जा उसे छोड़ने के बहानों पे, आज उसने वापस चले जाना है। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, जिस दिन नेक्स्ट डे, तो फिर उसके लिए मैं वो जो फ्रीज़ किया हुआ है वो उसके लिए बनाऊँगी। अच्छा, फिर से आ जाए रेसिपी की तरफ। इन चीज़ों को मसालों वगैरह को डाल के ना इसने चनों को बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ ना, इन्होंने ना पानी बहुत सोक करना है, चने बहुत पानी पी जाते हैं। पानी के साथ फिर इसने इसे मिक्स किया था। पानी इतना होना चाहिए कि फ्लफ़ी सा ये बैटर होना चाहिए, सख्त हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम हार्ड बैटर रखेंगे तो वो अच्छी फ़लाफ़ल नहीं बनेगी। अच्छा, पानी डाल-डाल के ना इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ जितना पानी इसने सोक करना होगा ना चनों ने, वो सोक कर लेंगे। इस टाइम इसने पानी डाला, 2-3 घूँट डालती थी ये और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करती थी। फिर थोड़ी देर पड़े रहने देना है और फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा-सा और पानी डाल लेना है और फिर हम लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए भी ना इसके पास एक अपना ही है, वो मॉड्यूल सा कह लें या गैजेट सा इसने रखा हुआ है, एक फ़ॉर्म सी है। उसके अंदर ये अमेज़ा डाल के तो अंदर होल करना है और फिर इसे ना हाई से ऑयल में, बहुत गर्म तेल हो उसके अंदर फिर हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। ये भी मैंने यही बता रही थी मेरी फ्रेंड ही कि तेल अगर ठंडा होगा तो भी फ़लाफ़ल अच्छे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसके लिए तेल
तेल को बहुत गर्म होना चाहिए। जैसे हम लोग पूरियाँ वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो उसके लिए सही तेल गर्म होना चाहिए। अच्छा, इन फलाफल को अगर आपने स्पाइसी बनाना है तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं। मैंने तो इसलिए हालाँकि हम लोग मेरे घर में मेरे बच्चे जो है ना वो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन इसके बच्चे सिर्फ़ नमक और हल्की सी मिर्च खाते हैं। ज़्यादातर इनके खानों में ना होने के बराबर मिर्चें होती हैं, नमक वगैरह ही सिर्फ़ जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी मैंने बहुत कम इससे मिर्चें डलवाई हैं, ताकि हम लोगों ने ना ये बाद में डिवाइड करनी है ये फलाफल। तो ये ताहीनी है, साथ में इसकी जो सॉस बनती है वो ताहीनी की बनती है। ताहीनी जो है वो ग्राउंड सेसम पेस्ट है, ऊपर लिखा भी हुआ है। इसको हम लोगों ने बाद में इसकी जो फलाफल के साथ सॉस बनती है वो इसकी बनानी है, तो ये मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी। इसके अंदर योगर्ट वगैरह मिक्स करना है और लहसुन वगैरह जाएगा, तो वो बाद में जब हम सॉस बनाएँगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, इस टाइम ये है वो चीज़ जिसके साथ ये फलाफल बनाते हैं ये लोग, ताकि एक जैसी शेप आती है और बहुत अच्छी एक जैसी ग्लास मैसेज बनते हैं ना, एक जैसे ही बनते हैं सारे। और इस तरह से इसके ऊपर चिपका के तो ऐसे ऑयल के अंदर डाल देने होते हैं। मैंने भी ट्राई किए थे, 1-2 मेरे पहले टूटे हैं लेकिन बाद में सही बन गए थे। और इस गैजेट को ये जो इसके अंदर ये जो फॉर्म सी है जो यूज़ कर रही है ना, इसे पानी के साथ हर 3-4 डालने के बाद ना इसे पानी से हल्का सा नस करना पड़ता है, ताकि ये फ़ौरन फिसल जाए। जब आप तेल में डालें तो फ़ौरन उतर भी जाए ना, चिपका ही ना रह जाए। और जैसे ये जो चनों का जो अमेज़ा हम लोगों ने बनाया था, इसे भी आप लोगों ने ना साथ-साथ चेक करते रहना है कि इसे थोड़ा-सा फ्लूसिक रहना चाहिए, इसके यानी फ्लिसन होना चाहिए, पानी की तरह रनी-रनी सा होना चाहिए, फेस्ट ना हो, सख्त ना हो। और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी ना वक़्तन-फ़वक़्तन डालते रहना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि चने पानी सोख कर जाते हैं। ये मैंने देखा था, ऑब्ज़र्व किया है बहुत ज़्यादा दफ़ा, इसे 4-5 दफ़ा इसने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके ना 1-1 2-2 घूंट करके पानी डालती गई है ये। और इनको कोई ऑयल के अंदर डालने के बाद ना इन फलाफल का कोई और काम नहीं है, इन्होंने खुद ही दोनों साइड से खुद ही पक जाना, यानी इनको पलटना मस्ट नहीं है, इसको कोई भी पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों साइडों से खुद ही बड़े आराम से पक जाती है और अंदर से भी सही तरह से पक जाती है। तो इस टाइम हम लोग सॉस रेडी करने लगे हैं। मैंने लिया था 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे, उन्हें अच्छी तरह से मैंने ना कुंडी वो सामने नज़र आ रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, उसमें क्रश करके इसे दे दिए। अब इसने इसके अंदर ताहीनी जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में 2 चम्मच इसने ताहीनी डाली थी, और बाकी थोड़ा सा इसने योगर्ट डाल लेना है। और योगर्ट डालने की देखें तकरीबन 2 जो खाने वाले चम्मच है ना, चावल वाले चम्मच जो हैं वो 2 इसने तकरीबन डाले थे, और बाकी इसके अंदर अब योगर्ट जाएगा। योगर्ट डालने के बाद इसने इसके अंदर सारे मसाले डाले थे, जिसमें खुश्क धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, लीमू भी जाएगा, हाफ लीमू गया था, और मिर्चें भी गई थी, नमक भी डालना है थोड़ा सा। और इस तरह से फिर इसने बहुत अच्छी तरह से ना इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। योगर्ट तकरीबन कह लें हाफ कप के करीब गया है, और अगर इस चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों को अभी भी लगे कि ये थोड़ा फेस्ट है यानी सख्त है, तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेना है और इसको एक रनी सा पेस्ट की फॉर्म में ना आप लोगों ने बना लेना है। तो ये कॉम्बी है, ये फलाफल और ये साथ में ये जो ताहीनी की सॉस है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो मुझे और हमारे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा ना कुछ और हो जाता है हमारे अपने किचन से, देसी किचन से हट के ना। तो ये देखें, जैसे ही वो गई है ना मेरी हमसाई, तो बच्चे ऐसे टूट पड़े हैं ना। तो बस ये थी फिर आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।